कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में पस भरकर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने, अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहरा शामरीबारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। उस गंगा जल की प्रधानता, उस गंगा जल का एक गौ माता, गौ, गंगा और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो। इसके महत्व को जानना बड़ा बहुत जरूरी है। महाराज, गंगा का जल हाथ में, तो यहां पर स्वरूपा बृहस्पति महाराज की माता जी हाथ में कंकर रखती हैं गंगा नदी का, गंगा जल का, और हाथ की अंजलि में गंगा जल लेकर उस कंकर पर शिव मानकर जल समर्पित करती हैं। संतान जो हुई, जो पुत्र हुआ, वो भी शंकर का भक्त हुआ, शिव का भक्त। महाराज, स्कंद पुराण कहती है, कोई आपसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ये कथा कहां से कर रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण से कर रहे हैं। स्कंद पुराण कहती है, स्वरूपा ने जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना। चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है। उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठना, आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा?
इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर, प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी बात। और जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लो ये बहुत बहुत प्रतिष्ठा इसको ज्यादा मिल गई थी, सम्मान ज्यादा मिल गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खोपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है, अभिमान वहां लुढ़क जाता है। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का है। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ है, ध्यान देना। कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ, कथा में जब जाओ, तो अहंकार लेकर मत जाना, जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर कर आना कि मुझे ये अभिमान नहीं रखना प्रभु, ये अहंकार आप रख लीजिए, ये अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? क्या करना मुझे इस अभिमान का? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया है। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, चले गए, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, तलवार लेकर इंद्र गया, और बृहस्पति यहाँ जिस पद पर विश्वरूपा जी को बिठाया था देव गुरु बनाकर, उन देव गुरु विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। और सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ने विचार करा करूं क्या इस ब्राह्मण हत्या का, क्योंकि मेरे हाथ से ब्राह्मण मरा है। सब कुछ करो, पर घर में प्रतिदिन हत्या मत करो। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें प्रतिदिन हत्या ना होती। वो गोली से नहीं होती है, कैसे होती है? जम के बोलो जरा, बोली से होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती हो, बस अंतर एक है, गोली से हत्या होती है तो शरीर मर जाता है,
बोली से हत्या होती है तो यह आत्मा मर जाती है, जिसने बोला उसके प्रति समाप्त हो जाती है। नहीं बनता ज्यादा काम, कम कर लो। नहीं बनता किसी से व्यवहार, थोड़ा कम कर लो। पर निवेदन है, ऐसा शब्द ना बोलिएगा जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, और उसके दिल को चोट पहुंची तो वो देवादिदेव महादेव को चोट पहुंची। शब्द अच्छे बोलो। शंकर भगवान की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना, और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे, और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया, और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे, और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था, और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में, आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया, और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे, और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया, और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था, उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुची दी, ऊपर से निकल गई, और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना, कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए, और आने पर उन्होंने कह दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो, इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक
देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देव गुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोड़ ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर, वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा। कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलटकर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा। भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना। बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा। ये मेरा अटका हुआ मेरा सारा
काम हो गया। सब गाएंगे। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। हाँ, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हो। हर महादेव जय हो। हर हर महादेव। दोनों हाथों से तेरी मेहरबानी से काम हो रहा। तेरी मेहरबानी से काम हो रहा। वो दुनिया में जब से मेरा नाम हो रहा। दुनिया में जब से मेरा नाम हो रहा। अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। हाँ, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हर महादेव। जय हो। तेरे दुआरे से पाया है सब कुछ। तेरे दुआरे से
पाया है सब कुछ। ओ तेरे ही दर से ये पाया है सब कुछ, तेरे ही दर से है पाया है सब कुछ। तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया। हाँ तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हरि बोल। भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी। संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी। तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया, तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया। ओ तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया, तेरी कृपा से सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। जय हो।
अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो 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 काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हार हार महादेव है भगवान शिव ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की आराधना मूल सुख देने वाली श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलिए प्रेम से, आनंद से, और बोलने के बाद बाबा से अपने हृदय की बात भी बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। बृहस्पति महाराज आए, देवराज इंद्र उनको देखकर ना उठे हैं न सम्मान दिया है, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। पद की एक गनीमा होती है। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, आदर करने में पीछे मत हटो, सम्मान करने में, सत्कार करने में, आदर करने में कभी पीछे मत हटो। जितना बन सके सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, पर बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं करा। बृहस्पति बाबा चल दिए। भगवान को धन्यवाद देना कि अगर अपमान भी हो जाए तो कहना मेरा हिसाब पूरा हो गया। क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं करना है, हिसाब बराबर हो गया। बराबर चले। महाराज चलते चलते बृहस्पति बाबा देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, आप तो देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हो, तुम्हें तो सिंहासन पर बैठना था जहां इंद्र की सभा हो रही है, और इंद्र की सभा वाले स्थान पर एक देवगुरु बृहस्पति का पद अलग रखा जाता है, एक सोफा, एक सिंहासन अलग रखा जाता है, तो तुम्हें तो वहां बैठना था। फिर तुम यहां कैसे? कहा इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था। किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापिस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ, इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है।
शंख होता है जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो, या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही है, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख वहां काम आता है। गणेश मुखी शंख का प्रयोग वहां होता है। और गणेश मुखी शंख का एक प्रयोग और है, यदि लीवर पर सूजन आ रही हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपके आसपास, लीवर के आसपास में सूजन है और इसका दवाई होगी, इलाज कराना पड़ेगा, कराओ। अब डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं कराना, कराओ। पर उसके साथ में गणेश मुखी जो शंख है उसके जल का आचमन भी जरूरी है, उसमें फायदा मिलना प्रारंभ। पर होना चाहिए गणेश मुखी शंख। शंख की भी बड़ी विधानता है साहब। एक राक्षस मुखी शंख होता है, जो राक्षस वृत्ति शंख होता है। वो राक्षस वृत्ति शंख अगर घर के अंदर रहता है तो जरा सा कपड़ा पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया तो विवाद, 5 मिनट बहू लेट उठकर आई तो विवाद, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई तो विवाद, भाई भाई में कोई क्लेश हो गया, जरा सी बात हो गई तो विवाद, देवरानी जेठानी में। इसको कहते हैं राक्षसी शंख की महत्वता। वो शंख जब तक घर के अंदर रहता है तब तक वो आपको अशुद्धता का भाव देता ही रहता है। समझ में नहीं आता, हमने पत्रिका भी दिखाई, हमने वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाया, हमने नारायण नाग बलि भी करवाया, हमने कालसर्प दोष भी करवाया, हमने वास्तु पूजन भी करवाया, हमने सारी पूजन करवाई, उसके बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है? तो मतलब पूजन वाले स्थान पर कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जिस शंख के कारण हमें दोष लग रहा है। हम सब कुछ बदल दिए पर पूजन के स्थान पर हमने नहीं देखा कि हमने क्या चीज ऐसी रखी है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। चलो और सरल भाषा में समझ जाइए, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को कहोगे कि मेरे को पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर पेट दुखने की अकेले की गोली देगा क्या तुमको? जम के बोलो जरा, जितने लोग भी बैठे, केवल पेट दुखने की गोली देगा क्या? नहीं, पेट दुखने के साथ में वो 3-4 गोली जरूर लिख कर देगा कि इसका साइड इफेक्ट इस पर ना हो, इससे इसको लॉक करूंगा, इससे एसिडिटी ना हो, इससे ये परेशानी। 3 या 4 तरह की गोली डॉक्टर लिख देता है। सिर दुखा, उसने 3-4 गोली दी। बीपी गड़बड़ हुआ, उसने दिया कि ये ले लेना भैया, जब बीपी लेवल पर जाएगा तब एक गोली पर लाकर छोड़ देंगे, फिर एक गोली लेते रहना। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो अर्चना कर रहे हैं, हम जो चाकरी कर रहे हैं, हम जो स्मरण कर रहे हैं, उसमें क्या पाठ हम कर रहे हैं, हम क्या स्मरण कर रहे हैं? उस पूजन वाले स्थान पर कोई कमी तो नहीं है हमारे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों धरी रह गई? क्यों नहीं आए? मीरा ने बुलाया, भगवान आए। कर्मा ने बुलाया, भगवान आए। नामदेव जी ने बुलाया, भगवान आए। तुकाराम जी ने बुलाया, भगवान आए। तो हम भी तो रोज बुलाते हैं, एक लोटा पानी लेकर जाते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं सुनते? कुछ कमी है हम, वो कमी को हमें छाटना। सीढ़ियां बदल दी, वास्तु के हिसाब से मकान बना लिया, फ्लैट बना लिया, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फिर घर में शांति क्यों नहीं है? 4 लोग खाने वाले, सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है, उनके छोरा छोरी है, फिर शांति कहां गई? कोई कारण हो सकता। उस समय पर गंगा जल का प्रयोग करिए, गंगा जल का। महाराज, माता स्वरूपा ने गंगा जल हथेली में लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर। कृपा क्या हुई है कि शंकर भगवान का दर्शन माता स्वरूपा को हुआ। एक दिन अंगिरा ऋषि और माता स्वरूपा गंगा मां का स्नान कर कर गंगा का पूजन कर रहे थे, शिव की आराधना करी। शंकर भगवान सामने प्रकट हुए। क्या बात है,
अंगिरा जी क्या हुआ? स्वरूपा हुआ क्या है? स्वरूपा कहती हैं कि मुझे जो संतान प्राप्त हो, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान हमेशा अग्रण्य भाव में रहे। दुनिया में केवल एक मां और एक बेटा, ये दोनों ऐसे होते हैं। बेटे की निगाह में मां हमेशा सुंदर होती है, और बेटे की निगाह में मां सुंदर है और माता की निगाह में बेटा सुंदर। वो तो जब बेटे की शादी करना रहती है तब मां बेटे की बुद्धि घुमाती है, तब कहती है तेरे से ज्यादा अच्छी है लड़की, अभी भी कह रही हूं पक्का कर ले। नहीं तो ये कभी जिंदगी में किसी के सामने नहीं कहती कि मेरा बेटा बुरा है, केवल उसकी शादी करते समय बेटे को कहती है वो लड़की तेरे से ज्यादा अच्छी है। नहीं तो हमेशा मां कहती है मेरा बेटा दमदार, मेरा बेटा सुंदर, मेरा बेटा विद्वान, मेरा बेटा ज्ञानवान। एक छोटा सा बच्चा मेले में मां का हाथ पकड़कर जा रहा था। कहीं मेले में कहीं बंदर का नृत्य देखते देखते छूट गया। मां ढूंढ रही है, बेटा भी ढूंढ रहा, रो रहा है। पुलिस वाले आ गए, बच्चे को पकड़ा, लेकर गए, उसको समझाया, मेले में आए, अनाउंस करा, पूछा तुम्हें तुम्हारी माता का नाम मालूम है? नहीं मालूम। पिताजी का नाम नहीं मालूम। तुम्हारी माँ कैसी लगती है? बहुत सुंदर है मेरी माँ, बहुत सुंदर है। हाँ, अनाउंस करा गया। उस बच्चे को ले जाकर माताओं को दिखाया गया। वो माँ नहीं मिली, शाम हो गई। तब शाम के समय पर माँ सामने से आ रही थी। बच्चा गया और माँ के गले लग गया। माँ के गले लगा तो क्या देखा उन पुलिस वालों ने कि उसकी माँ का जो चेहरा था एकदम काला था, एकदम काला। उसकी माँ एकदम काली थी, एकदम काला चेहरा, भयंकर उसका स्वरूप लग रहा था। और बच्चा उसकी गोदी में जाकर चीख कर लग गया, माता के हृदय से लग गया और रोने लगा। इतने में तुरंत पुलिस वालों ने कहा तू तो कहता था तेरी माँ बड़ी सुंदर है। यही तो मेरी माँ है। बच्चे की निगाह में माँ कैसी भी हो, माँ हमेशा सुंदर होती है, और माँ की निगाह में बेटा कैसा भी हो वो हमेशा सुंदर ही होता है, वो हमेशा सुंदर। वो हमेशा एक ही बात कहती है, मेरा बेटा तो चंदा है, मेरा बेटा तो सूरज है। अरे भाई, संतान सुख हो, संतान सुख हो, ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो ये सौभाग्य की बात है। हम जाकर किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, किसी तपस्वी से, किसी साधक से, किसी उपासक से, हम किसी विद्वान जन से जाकर कहते हैं संतान का सुख नहीं है महाराज, संतान सुख हो जाए, बस एक कृपा कर दो, संतान हो जाए, संतान का सुख हो जाए, संतान सुख हो जाए। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक उपास कराएंगे, व्रत कराएंगे, साधना कराएंगे, फल देंगे, सब कुछ होगा और तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी। संतान का सुख हो ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से माता पिता को सुख हो ये सौभाग्य की बात है। संतान के द्वारा माता पिता को जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। हम कहते हैं कहीं जाओ मत जाओ, पर बूढ़े माँ बाप के पास एक बार रोज सोने से पहले 15 मिनट बैठ कर जरूर आओ। वो क्या दे जाएंगे उसका भरोसा नहीं। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है। बचा कुचा था तो ये मोबाइल और फुर्सत बंद कर दिया। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है, ना पोतों को फुर्सत है, ना पोती को फुर्सत है।
ना किसी रिश्तेदार को फुर्सत है, पर निवेदन है जब माता पिता बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, घर के प्रत्येक व्यक्ति को सोने जाने से पहले एक नियम बना लेना चाहिए कि मैं 15 मिनट 5 मिनट मेरी मम्मी के पास जाकर बैठूंगा, मेरे पापा के पास जाकर बैठूंगा, मेरे बाबूजी के पास जाकर बैठूंगा, मैं दादाजी के पास जाकर बैठूंगा। उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दौलत, सारा धन, सारी दुकान, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय, सब कुछ तुम्हें सौंप चुका है तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, सब कुछ तुम्हें दे दी। लाकर में चाबी भी लगाने तुम जाते हो, अलमारी खोलने तुम जाते हो, चाबी लगाने तुम जाते हो, सब कुछ माता पिता ने तुमको दे दिया। अब एक काम करो, तुम्हारे माता पिता के पास में धन भले नहीं होगा, वैभव भले ना होगा, पर रोज प्रतिदिन सोने से पहले अगर 10 मिनट तुम माता पिता के पास जाकर बैठोगे तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन भले नहीं देगा, पर दिल से जाते जाते आशीर्वाद दे दिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक। नहीं तो बड़ा विचित्र जीवन है जी। बेटी एडीलैंड में, बेटिया है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, कहाँ धरोगे इस धन? धन का करोगे क्या? एक बात हम हमेशा कहते हैं, दुनिया की सारी मिठाई एक तरफ रख दो और छोटे बच्चे के लिए माता का स्तनपान एक तरफ रख दो। बच्चे को वो मिठाई में सुख नहीं होगा जो माता के स्तनपान में सुख होगा, माता के स्तनपान में जो सुख होगा। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवरा खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ, माई के आशीष जैसन कऊ, आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई। आज स्वरूपा कह रही है बाबा से, मुझे संतान हो तो वो हो जो वैभववान हो। आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ मुझे संतान दो, मना नहीं, संतान का सुख दो, मना नहीं, पर संतान ऐसी देना जो मुझे सुख दे, मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दे। मेरा साथ जो दे, खूब बढ़ाओ बेटे को, तुम्हारी सामर्थ्यता अगर बेटे को इंजीनियर बनाने की तो तुम्हें डॉक्टर बना,
कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री संतरी कलंतरी जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। खूब पढ़ाओ बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, खूब टपट के पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, मना नहीं है। पर बेटों को पढ़ाने के साथ, बेटियों को पढ़ाने के साथ थोड़ा संस्कारवान भी बनाइए, क्योंकि आपका बुढ़ापा उसी से सुधरेगा। आपका बुढ़ापा वही सुधरेगा। मेरा तो एक निवेदन रहा है, कोर्ट में भी, कोर्ट मैरिज में एक काम कर देना चाहिए। कोर्ट मैरिज जब लड़का लड़की करें तो अदालत से ये कहकर भेजना चाहिए कि इस कोर्ट मैरिज में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि 20 साल तक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें। 20 वर्ष तक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, करोड़ों का धन लगाएं, खूब सुंदर सुंदर आभूषण, रतन, माणिक, मोती, और माँ बाप उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें। और 20 साल की जब बेटी हो जाए तो अपनी मन से कोर्ट पहुंचे और किसी के साथ में शादी कर कर चली जाए। माँ बाप, बाप का घर है, कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं है। इसलिए अदालत में हो जाना चाहिए कि कोर्ट मेरी जब होगी जब तुम्हारे माँ बाप होंगे जिन्होंने 20 साल तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है। और धिक्कार ऐसी बेटियों को और धिक्कार ऐसे बेटों को जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, और तुम्हारे विवाह जैसी खुशी में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने नहीं है तो डूब मरो पानी लेकर। धिक्कार है ऐसे बच्चों को। क्या करना है ऐसा? तुम्हारी खुशी में तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता नहीं जो 20 साल तक तुम्हें पढ़ाते हैं, 20 साल तक आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें डॉक्टर, तुम्हें इंजीनियर, तुम्हारी नौकरी के लिए जब पहली नौकरी लगती है, मेरी बेटी पूना जा रही है, मेरी बेटी मुंबई जा रही है, मेरी बेटी हैदराबाद जा रही है, मेरी बेटी बेंगलोर जा रही है, मेरा बेटा वहां जा रहा है। अरे कितनी खुशी होती है उन बूढ़े माँ बाप से तो पूछो, जब उनके हृदय में आतिशबाजी होती है। और जब बेटी विवाह का समय आता है, माँ बाप अपने बेटी के लिए जब संबंध देखते हैं और बेटी कहती है मैं अपनी पसंद से करूंगी, तब उस बाप और उस माँ से पूछना कि उसके दिल के कितने टुकड़े हो जाते हैं। अरे तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई कर लो, कितना भी अच्छा कार्य कर लो, कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, पर एक निवेदन है, बेटियां अपने माँ बाप से कहें पापा मैं भले कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लूंगी और कितने भी अच्छे पद पर पहुंच जाऊंगी, पर कन्यादान का मौका तो मैं अपने माँ और बाप को ही दूंगी, चाहे कुछ कुछ हो जाए। मैं अपने माता पिता को नरक नहीं भेज सकती। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है जिसमें जो माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है और वो कन्यादान नहीं करता तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। माता के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं अगर वो कन्यादान नहीं करती। जिस बच्ची का जन्म देती है उस बच्ची का अगर कन्यादान नहीं होता, अगर माँ बाप अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं कर पाते तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है, और उसकी जवाबदारी बेटी और बेटों की होती है जो अपने माँ बाप से कहें कि हमारा कन्यादान करो, आप कन्यादान करो, आप ढूंढो लड़का, आप ढूंढ कर लाओ, मैं कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी, जहां मेरा बाबुल चाहेगा विवाह वही करूंगी। तब बाप का हृदय भी प्रसन्न चित्त हो जाता है। कहां भटक रहे हो? जीवन का आनंद प्राप्त हो जाए। बाप का घर है, पिता का घर है, ये होटल नहीं है। और उस पिता के घर का एक आनंद की अनुभूति सुख देने वाली है। स्वरूपा ने कहा कि मेरे घर में संतान हो, वो संतान वैभववान हो। मेरे घर में औलाद हो, वो औलाद वैभववान हो। और शिव जी ने कहा स्वरूपा तेरे गर्भ से जो संतान होगी
वो संतान कोई साधारण नहीं होगी। देवताओं का भी जो गुरु बनेगा वो बृहस्पति तेरे गर्भ से जन्म लेगा। तो क्यों चिंता करती है, वो बृहस्पति तेरे गर्भ से आया। वही बृहस्पति। जो नित्य प्रति संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ज्यादा किसी से मेरे देवाधिदेव ने कभी मांगा भी नहीं और उन्हें चाहिए भी नहीं। वो तो केवल इतना चाहते हैं कि आप अविरल भक्ति में डूबे रहें, चाहे राम जी का स्मरण करें, चाहे कृष्ण का स्मरण करें, चाहे शिव का स्मरण करें, चाहे भवानी का स्मरण करें, चाहे दत्त का स्मरण करें, पर करते रहें। यदि मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में हम आए हैं, तो मृत्यु लोक में जन्म के दो कारण हैं। एक संसार में आकर सुख और दुख को भोगना, और दूसरा है भगवान का भजन करना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार सागर में जन्म लेना सरल है, मनुष्य की देह प्राप्त कर लेना सरल है, पर इस मानव देह से भगवान का भजन कर लेना सबसे ज्यादा कठिन है। वो बहुत कठिन है, जो हो नहीं सकता, बहुत कठिन। गोली और बोली दो चीजें अलग अलग है। जम के बोलो क्या क्या चीज? एक बंदूक से निकली हुई गोली, एक मुख से निकली हुई बोली, ये दोनों अलग है, पर दोनों का काम एक ही है। गोली शरीर पर पड़े तो शरीर को छन्नी कर देती है, और बोली हृदय को पड़े तो हृदय को छल्ली कर देती है। काम दोनों का है। और इसमें सबसे ज्यादा घातक गोली और बोली में सबसे ज्यादा घातक घात करने वाली, समाप्त करने वाली कौन सी चीज है? जम के बोलो जरा। बोली। गोली से तो व्यक्ति के शरीर को केवल छन्नी करा जा सकता है, और गोली लग भी जाए तो बाद में बचा भी जा सकता है, पर बोली
जब छन्नी करती है तो इस हृदय ला देती है। बचपन में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, जवानी में कुछ बोल दिया, तो मरते दम तक वो निशानी इस हृदय में रह जाती है कि उसने मुझे ये ताना दिया था। ये बोली है। सरल है बोली, पर बोली बड़ी कठिन है। इसीलिए शायद कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो वाणी ऐसी बोलिए जो दिल का मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। वाणी गोली और बोली में अंतर है। बस गोली शरीर को छन्नी करती है और बोली आत्मा को छन्नी कर देती है। कई बार बहू अच्छा काम करती है, सास अच्छा काम करती है, रिश्तेदार अच्छा काम करते हैं, पर एक शब्द उनके मुख से ऐसा निकल जाता है कि पूरे महीने अच्छा काम करा, और एक शब्द ऐसा निकला जो सब करे धरे पर पानी फेर गया। किसी से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है? अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, खूब काम करती है, खूब सेवा करती है, खूब संभालती है, पूरा घर लेकर चलती है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बस कोई कमी नहीं है। बस एक ही कमी रह गई, बाकी जीवन की कमी रह गई, उसकी वाणी। जब वो बोलती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि कहाँ बहुत आफत हो गई। थोड़ा सा बोलती है पर करे धरे पर पानी फेर लेती है। अर्थात किसी के हृदय को चोट पहुंचा देना ये वाणी ही तो कर रही है। कितना सुंदर कहा है किसी ने। गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा, गुरुदेव अगर व्यक्ति के पास में देने के लिए कुछ भी ना हो तो वो क्या दे सकता है? किसी के पास अगर कुछ धन होता है तो वो धन देता है, वस्त्र होता है तो वस्त्र देता है, वैभव होता है तो वैभव देता है, कुछ भोजन होगा तो भोजन देगा। पर किसी के पास ना तो भोजन है, ना अन्न है, ना धन है, कुछ भी नहीं है, तो वो किसी को क्या चीज दे? गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने मुख की स्माइल, अपने चेहरे की प्रसन्नता और अपनी मीठी वाणी का दान अगर व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है तो ये निश्चित है कि उसके पास में धन भी आ जाता है, अन्नपूर्णा भी आ जाती है और वैभव भी आ जाता है। आप स्माइल तो दो, आप प्रसन्नता तो दो, आप किसी के लिए मीठी वाणी बोलने का प्रयास तो करो। और जब आप मीठी वाणी बोलने का प्रयास करोगे, जब आप अच्छा बोलने का प्रयास करोगे तो जीवन अपने आप सार्थक होने लगेगा। हम नहीं दे पाते। धन दिया, वैभव दिया, सत्ता दी, सब कुछ दिया, पर श्रेष्ठता नहीं दे पाते। आपके पास में अगर शिव जी को देने के लिए जल भी नहीं हो, बेलपत्र भी नहीं हो, अक्षत का एक दाना भी नहीं हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी नहीं हो, तो भी शिव मंदिर जरूर जाना और शंकर जी के मंदिर में केवल भोलेनाथ जी को देखकर केवल एक स्माइल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आ जाना, उतने में भी शिव स्वीकार कर लेगा। हमारे पास में भगवान स्वयं कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है वो मुझे तू दे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वस्त्र देना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आभूषण देना, भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बागंबर पीतांबर ये देना। भगवान कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू वो दे दे। क्या दिया है भगवान ने?
तो कहा ये शरीर दिया है परमात्मा ने, ये मन दिया है परमात्मा ने, या आत्मा ये चित्त ये परमात्मा ने दिया है। इसलिए तू परमात्मा को अपना ये दिल दे दे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू वस्त्र देना, तू आभूषण देना, तू धन देना, कि तू वैभव देना, तू सत्ता देना। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावागी ओ बाबा मैं तेरी बदन शंभो मेरी हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावागी जो कट गई ना सतगुरु। भोलेनाथ अगर तूने छोड़ दिया और कट गई ना, जो कट गई ना सतगुरु तो मैं लुटी जावांगी बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। तूने पकड़ रखा है इसलिए मैं उड़ रही हूं, तेरी कृपा है तो आगे बढ़ रही हूं। ऐसा नहीं है जीवन में दुख नहीं आया। मानव का शरीर केवल दो कारण से मिला है, कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। जब दो कारण से मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, ये दोनों चलते रहेंगे। पर उस दुख में परमात्मा का भजन करते रहना है और सुख में भी उसको याद करते रहना है। डल्लब के गद्दे पे सो रहे हो, सोफे पर बैठे हो, एसी के कमरे में बैठे हो, खूब आराम से तुम आनंद के साथ में गोलगप्पा खा रहे हो, चाहे तुम छम्मक लड्डू खा रहे हो, चाहे तुम पानी बतासा खा रहे हो, जो खा रहे हो उसमें परमात्मा को याद करते हुए कि तेरी कृपा से आज मुझे ये शरीर मिला है, तेरी कृपा से आज मैं ये चाट खा रहा हूं, तेरी कृपा है जो मैं इतने प्रेम से खूब आनंद से भोजन कर रहा हूं। नहीं तो कई तो 30 साल के 25 साल के कैंसर हॉस्पिटल में पैसे के बैग लेकर खड़े हैं कि मेरी बहू को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। अरे उनको देखकर परमात्मा से कहना कि तूने मुझे सही रखा है, ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा नहीं होती तो आज मैं भजन नहीं कर पाता, ये तेरी उधार है। एक बेलपत्री के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, एक लोटा जल के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। ये शिव की उदारता है। बीपी हो, शुगर हो, जो भी थायराइड हो, शरीर में कोई खाज हो गई हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, उसका सबसे सुंदर तरीका है शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शिव के मंदिर से उठाकर, कम से कम रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार 2 बार शिव से कहकर कि तू दुनिया के रोग हर लेता है, तुझे महामृत्युंजय कहते हैं, मृत्यु को तू जीतने वाला है, तो मेरे शरीर में कोई रोग कैसे रह सकता है शंभू। और उस बेलपत्र का सेवन करना है। नहीं खा सकते तो उसके मंदिर के द्वार पर भी जाकर उसको शीश नवाओगे, उतने में भी सुख है। शंभु शंकर मृत्यु लोक के देवता, पृथ्वी के। जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है उसका अगर हमने आदर करना चालू कर दिया, उसका सम्मान करना चालू कर दिया, तो आप रूप आपको भी आदर मिलना सम्मान मिलना चालू हो जाता है।
चलो एक बात बताओ, एक दिन हाथ ने पैर से पूछा कि पैर ये तो बता, सारी दुनिया के लोग सिर तेरे ही पांव में क्यों झुकाते हैं, कभी कोई सिर हाथ पे क्यों नहीं झुकाता? अभिमान तो राजा देवराज इंद्र को भी आ गया था। सभा में बैठे थे सिंहासन पर, और सिंहासन पर बैठे बैठे उस समय पर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो गया था। अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की माता का नाम है सुरूपा। क्या नाम है? सुरूपा। बृहस्पति भगवान के पिता का नाम है अंगिरा ऋषि और माता है सुरूपा। जिनके घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है, प्राप्ति हुई है। स्वरूपा गंगा जी के जल से कंकर उठाकर उस कंकर को हथेली पर रखकर शिव के उस स्वरूप को गंगा का जल समर्पित करती थी। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे, पहले की शिव महापुराण में ये चरित्र नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कि सबके घर में गंगा जल जरूर होगा, इतना विश्वास तो मैं कह सकता हूं और कर सकता हूं कि सबके घर में होगा गंगा जल। 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है वहां उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15 हजार श्रीफल में, नारियल में 1 नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज।
कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए एक चक्षु नरियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अग्रण्य ही बढ़ो, आगे ही बढ़ो। एक चक्षु नरियल, एक चक्षु नरियल हो तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। पहले की कथा में, सुमानी जी वाली कथा में भी कहा था, शिव महापुराण अगर आप सुन रहे हो, आपकी चित्त वृत्ति में अगर शंकर की कथा आ गई और वो शिव पुराण आपके भीतर अगर पहुंच रही है, तो आप इस शिव पुराण का जगत में कह भी सकते हो कि शंकर की वो कथा में हमने ये सुना है और उससे ये फल है, उसका ये आनंद है, उसको श्रवण कर। महाराज एक चक्षु नरियल हो, और वो एक चक्षु नरियल जिसके एक नेत्र हो, और वो नरियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में, तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्वा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया और बहुत रोग होने के बाद दवाई चल रही है, औषधि चल रही है, पर रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो ये एक चक्षु जो नरियल होता है, इस एक चक्षु नरियल की जो जटा होती है, इस जटा को निकालकर इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर कर इसकी भस्म बनाकर शंकर भगवान पर भौम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष पड़ने वाले दिन अगर शिव जी के शिवलिंग का लेपन करा जाता है, तो कहते हैं उस लेपन का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी भस्म लाकर बीमार व्यक्ति के हृदय पर लगा दी जाती है, तो वो रोग से मुक्त होता है, उसको रोग नहीं घेरता। इस एक चक्षु नरियल। देवर्षि नारद, आपने गलती करी है। नारद जी बोले, मैंने गलती करी? हाँ। क्या गलती हो गई मुझसे? गलती नारद जी आपने ये करी कि पहले तो शंकर की निंदा कर दी। ओहो। देवर्षि नारद बोले, इसीलिए आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान विष्णु बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने सम्मान नहीं करा, सम्मान तो करा, पर अहंकार इतना समाया हुआ था, अभिमान इतना समाया हुआ था कि सम्मान आपको सहन नहीं हुआ। सम्मान सहन नहीं हुआ। नारद, भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर। वो एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दीवार पर बड़ा बड़ा पत्थर से खुदा हुआ लिखा है कि शंकर की शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी नहीं। ना जाने कितनों को, और आप जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, जो आप इस कथा को अपने हृदय में उतार रहे हो, ना जाने कितनी पीढ़ी को तार रहे हो। ये कृपा है, ये करुणा है उस विश्वनाथ की। करुणा उस। नारद, तुमने गलती तो करी है। नारद बोले, इसीलिए शायद आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान बोले, मैंने तो सम्मान दिया था, पर अहंकार इतना बड़ा था कि सम्मान दिखे कहां। भक्ति हो तो भगवान दिखे। पहले रेलवे स्टेशन जाते थे ना, तो स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी थी। आप लोगों ने देखी होगी, जितने लोग कथा सुन रहे हो। स्टेशन पे, पहले बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। उस पे चढ़ो
₹5 ₹1 जो कलदार होता था वो उसके अंदर डालो तो एक स्लिप निकल के आती थी, इतना बड़ा कल्ली सी एक टिकट जैसी स्लिप आती थी। उसमें लिखा रहता था 55 किलो, 60 किलो, जो जितने किलो का होगा उतने किलो का निकली। पर कोई समझदारी करे और उसमें कलदार की जगह 1 का कलदार, 5 का कलदार, ₹2 की जगह उसमें 500 का नोट डाले तो स्लिप आएगी क्या? अरे बोलो तो रे, आएगी क्या? जितने बैठे हो टीवी के सामने, स्टेशन पर तुम वजन तुलवा रहे हो, पहले एक मशीन लगी होती थी, उस मशीन पे चढ़ो और एक कलदार उसमें डाला तो उसमें से निकाल, जितने किलो के तुम होगे उतना किलो लिखा आ जाएगा। 60 किलो, 50 किलो, 55 किलो, 30 किलो, 40 किलो, जितने के उतने। तो अब तुम एक प्रयास करना कि उसमें ₹1 की जगह, ₹5 की जगह 500 का नोट डाल कर देखना, स्लिप आएगी क्या? नहीं, कोई स्लिप नहीं निकलेगी। उसमें कोई वजन की स्लिप आएगी ही नहीं कि कितना तुम्हारा वजन है, कोई स्लिप। उसी तरह भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में माल कितना है, 500 का है, 2000 का नोट है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है। भगवान को कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में धन कितना है। भगवान तो ये देखता है कि एकाकार अर्थात एक नाम भगवान का, वो एक क्वाइन, सिक्का अर्थात भगवत स्मरण कितना है, बस वो सिक्का ही भजन बता देता है। उसी तरह तुम्हारा भजन भगवान का द्वार बता देता है कि द्वार कब मिलेगा, वो सिक्का। मात्र एक सिक्का वो दिखा देता। नारद तुमने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती, हाँ आपने मेरा सम्मान नहीं, भगवान बोले सम्मान तो किया था पर अहंकार के कारण सम्मान नहीं दिखा, वो सम्मान नजर नहीं आया आपको। ओहो प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया, आप मनुष्य बनकर इस मृत्यु लोक में आओगे और आपको भी स्त्री के लिए अर्थात अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं देव ऋषि नारद, ये तो सब कर्मों का भोग है जिसको भोगना पड़ेगा, इसको भोगना है। ये कर्मों का भोग है, ये हमारे मस्तक पर, हमारे सिर पर ये ऋण है जिसे चुकाना पड़ेगा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी था जो उनको कृष्ण अवतार में आकर चुकाना पड़ा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी रह गया था। कब? जब वन जाते समय माता जानकी को प्यास लगने लगी, सीता जी बिलखने लगी, मां जानकी के मुख से निकल गया, प्रभु बहुत प्यास लगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है प्रभु। राम जी बोले जलाशय तो कोई पास में दिख नहीं रहा, मेरे नजदीक में कोई पानी का केंद्र, कोई पानी का स्थान, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई झरना नजर नहीं आ रहा। सीता जी बोली प्रभु आपको हाँ चलना चाहिए ना, तो जहां पानी हो ना उसके पास पास से चलना चाहिए, कम से कम पीने को तो मिल जाए। पानी नहीं मिल रहा, तड़प रही थी। वहीं पर एक मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा है। राम जी ने हाथ जोड़कर मोर को बुलाया, प्रभु ए मयूर देव आइए। मोर दौड़ कर आया, प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है प्रभु? राम जी बोले मोर, हे मयूर, जानकी जी को प्यास लगी है, हमें पानी दिख नहीं रहा, आप उड़ते हो, ऊंचा बैठ जाते हो, आप सब दूर वन में जंगल में विचरण करते रहते हो, हे मयूर देव, हे मोर, आप बताओ ना पानी कहाँ है? मोर बोला प्रभु थोड़ी दूर पर पानी है, आप चलो मेरे साथ,
मैं आगे आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो। राम जी बोले ठीक है, पर मोर ने कहा चलने में दिक्कत आई। राम जी पूछे वो कैसे? मोर बोला प्रभु चलने में ये दिक्कत आएगी कि आप तो पाँव से चल लोगे पर मुझसे इतना चला नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पंख इतने बड़े हैं, इतना मैं चल नहीं पाऊंगा। तो राम जी बोले क्या चाहते हो? मोर बोला एक काम करता हूं, मैं उड़ उड़ के चलूंगा और तुम पैदल पैदल चलो। भगवान बोले ठीक है। तो मोर बोला प्रभु चल तो दोगे, पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा तेज उड़ गया और चले गया कहीं, फिर तुम्हें रास्ता कौन बताएगा? इसलिए एक काम करता हूं। भगवान बोले वो क्या? मोर बोला रास्ता मैं बताऊंगा, जहां जहां पर मेरा पंख गिरा पड़ा दिखे उसी रास्ते से तुमको आगे बढ़ते हुए आना है। राम जी बोले ठीक है। मोर चलता गया, उड़ता गया, पंख गिरते गए, राम जी चलते गए। राम जी के मन में आया, मेरे पिता श्री दशरथ जी महाराज और मेरे गुरु बाबा ने बताया था कि मोर के पंख झड़ने का, पंख गिरने का भी एक समय होता है, एक महीना होता है, एक समय होता है, एक तिथि होती है। मोर के पंख झड़ने का भी एक समय होता है। और यदि मोर अपने पूरे पंख उस समय में ना झड़ाए और उसके पहले अगर झड़ा देता है तो मोर मर जाता है। राम जी को लगा ये मोर मुझे रास्ता दिखाने के लिए अपने पंख गिराता 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 जा रहा है, और सरोवर के नजदीक मोर पहुंचा, तन पर एक पंख नहीं था मोर के। और मोर, सीता जी ने पानी पिया, मोर के पास आई। राम जी ने देखा मोर के प्राण छूट रहे हैं। राम जी ने कहा मयूर तुम्हारे पंख तो एक समय पर झड़ते हैं, तुमने पूरे झड़ा दिए, अब तो तुम मर जाओगे। मोर कहता है प्रभु क्या हुआ, पर पानी तो पिला दिया। प्रभु अगर पंख झड़े तो झड़ जाए, पर मैंने आपको पानी तो पिला दिया ना, आप भूखे तो नहीं हो। और परमात्मा को अगर मैं पानी नहीं पिलाता, मां जगत जननी को अगर पानी नहीं पिलाता, तो मेरा जीवन बेकार था प्रभु। मोर अपने प्राणों को त्याग रहा है। राम जी कहते हैं मोर चिंता मत करना, तेरा कर्ज अदा करने के लिए ये राम एक अवतार और लेगा, कृष्ण अवतार लूंगा। और जैसे तूने मोर पंख मेरे चरणों में पटका है, रास्ता दिखाने के लिए उस मोर पंख को मैं मस्तक पर लूंगा। केवल तेरे कर्जे को चुकाने के लिए राम आएगा, केवल तेरा कर्जा चुकाने के लिए राम को एक कृष्ण अवतार लेना है। ऋण चुकाने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। अरे रावण तो बहाना था साहब राम जी को आने का, रावण तो बहाना है। मेरे राम चाहते तो रावण को कब का मार देते, मेरे शंकर चाहते तो रावण कब मर जाता, ब्रह्मा जी चाहते तो रावण मर जाता। रावण को मरने में देरी नहीं लगती, पर राम को आने का सबसे बड़ा कारण था कि कर्जा चुकाना था। उधर शबरी अम्बा रोज बुआरी काटती थी, शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगाती थी, रंगोली डालती थी, सेज बिछाती थी। तो राम को तो आना पड़ेगा, क्योंकि शबरी के लिए, और शबरी के लिए आने से पहले राम को आना पड़ेगा, मेरे कृष्ण को आना पड़ेगा। उसके आने का एक कारण है। हर अवतार का कोई कारण होता है। कोई कहे कि कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए, नहीं नहीं नहीं। भगवान कृष्ण को अगर प्रकट होना था, कर्ज चुकाने के लिए प्रकट हो गए कि यह मोर पंख मुझे मस्तक पर धारण करना है, ये मोर पंख मुझे लेना, चुकाना है। लेकर जाना तो चुकाना। मेरे जल पिया है, तूने मार्ग दिया, कृष्ण अवतार लूंगा, द्वापर में आऊंगा, तेरा साथ निभाऊंगा, चिंता ना करना। तेरे
पंख झड़ गए, दुख है, कृष्ण अवतार में मैं खुद मोर नृत्य करूंगा। करा, मोर कुटी पर जाकर मेरे भगवान कृष्ण ने मोर नृत्य करा। तो भगवान विष्णु क्या गलत कह रहे हैं देवर्षि नारद को? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा का आज प्रथम दिवस है, नारद जी के चरित्र से इस कथा को प्रारंभ करा है। पूरी कथा में 7 दिन में रुद्राक्ष का महत्व, भस्म का महत्व और भगवान के मंत्र का महत्व, इस त्रिवेणी संगम को लेकर चलेंगे। रुद्राक्ष, भस्म और प्रभु का मंत्र जाप, स्मरण, समझे उसको। इसलिए आज कथा में पहले दिन तो हमने रुद्राक्ष का थोड़ा सा महत्व, थोड़ा सा भस्म का महत्व, कि नारियल की जटा, एक चक्षु नारियल की जटा की उस भस्म का क्या फल है, थोड़ा सा। महाराज, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, सहज नहीं है। शमशान की राख, शमशान की जरा सी राख कपड़े पे लग जाती है, तन पे लग जाती है तो घर आकर नहाना पड़ता है, कपड़े को धोना पड़ता है। और वही मुर्दे की राख मेरे शंकर को चढ़ जाती है और वो करोड़ों में बिक जाती है। वही मुर्दे की राख, वही बस। वो साधारण नहीं, वो सरल नहीं महाराज। वो सहज नहीं हो सकता। उसको पहचाने, उसको जाने। आज मेरे भोले का सारा जग ही दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। सब गाइए, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। आज मेरे भोले का सारा जग ही दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आओ उसे दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए जय हो। आओ ताली सेवा देते हुए अलमस्त होकर आनंद। हर भोले
अब ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। भोले सादानी है करता इनकार नहीं। भोला ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। भोला ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। जो भी मांगा मिल जाए, जो भी मांगा मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। और जो भी मांगा मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। हर भोले हरि बोल। सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करो, कैलाशी हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण। मैं भी तेरा बन जाऊं, मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बनाना है। मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बनाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज भोले बाबा का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ। ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा जब ठिकाना है। आज भोले बाबा का सारा जगत दीवाना है। आज भोले बाबा का सारा जगत दीवाना है। हर हर महादेव।
नारद से कह रहे हैं, नारद ये गलती है तुम्हारी, और जो तुमने गलती करी उसको सुधारो। महाराज गलती को सुधार लेना ही सर्वस्वता का, श्रेष्ठता का भाव। थोड़ा सुधार लो। नारद जी बोले, प्रभु हाँ मेरी गलती क्या है? भगवान विष्णु बोले, सबसे बड़ी गलती तो निंदा। आप सबसे भी निवेदन है, जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, करबद्ध निवेदन है, प्रयास करना शंकर की कभी निंदा ना करना, या शंकर का कोई भगत हो, शिव का कोई उपासक हो, शंकर का कोई अनुमोदन करने वाला हो, शिव स्मरण करने वाला हो, शंकर का स्मरण कराने वाला हो, उसकी भी कभी निंदा ना करना। करबद्ध निवेदन में चले गया तो बुखार उतरेगा नहीं, और बढ़ जाएगा। बस भगवान विष्णु भी नारद जी को ये कह रहे हैं, भगवान विष्णु भी नारद को यही कह रहे कि इस अहंकार को निकल जाने दे। तो वो निकलेगा कैसे? पसीना कैसे निकलेगा? अहंकार कैसे निकलेगा? तो भगवान विष्णु सबसे सुंदर तरीका बता रहे हैं, भगवान का जितना भजन करोगे, ये अहंकार अर्थात जितनी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के रजाई को, कम्बल को, चादर को ओढ़ कर सोगे, उतनी जल्दी अहंकार का पसीना निकल जाएगा। अहंकार का पसीना निकला, बुखार गया। बुखार गया मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब तुमने गोली तो खाई और हवा में चले गए, मतलब भजन तो करा, भजन तो करा और लोगों को दिखा कर करा, तो फिर अहंकार उतरेगा क्या? पसीना निकलेगा क्या? नहीं। शिव पुराण कह रही है, नारद तुम्हारे भीतर का जब अहंकार जला जाएगा, तब तुम्हें स्वयं भगवान का दीदार हो जाएगा। बस गलती तुम्हारी है कि तुमने एक तो निंदा कर दी, दूसरा तुमने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। ये गलती तुम्हारी है। इन गलती से तुम संवर नहीं पा रहे, इन गलती से तुम सुधर नहीं पा रहे, इस गलती से तुम निकल नहीं पा रहे। नारद जी बोले, प्रभु आप बताओ क्या करना है? भगवान बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तो रुद्राक्ष की माला पहन लो। देव ऋषि नारद मन में सोचे कि अभी हाल छोड़कर आया था और फिर रुद्राक्ष की माला वापिस पहन लो, ये कहाँ का तरीका है? फिर याद रखना बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान देना महाराज, जिस चीज का अहंकार होता है सबसे पहले वही छूट जाती है। नारद जी जिस माला का अपमान करे थे, नारद जी को वही माला वापिस पहनना पड़ी, वही माला नारद वापिस पहने, वही माला। ठीक है, तो नारद जी बोले, नारद जी के मुख से शब्द निकला। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब जो माला मैंने फेंकी थी, जो माला मेरी गिर गई थी, जो मैं शंकर जी के दरवाजे पर फेंक कर आया था, जिस माला को, महाराज जिस माला को मैंने फेंका था, वो माला जो गिरी थी, वो माला प्रभु उसको तो नंदी ने उठा लिया और नंदी ने उठाकर उस माला को शंकर जी को दे दिया। अब वो माला तो मुझे मिलने वाली नहीं है, तो करा क्या जाए? जो माला हमें मिली उसका हमने सम्मान नहीं करा,
हमने उसका सम्मान नहीं कर पाए, हम उसका आदर नहीं कर पा रहे, हम उसका सत्कार नहीं कर पाए। वो माला जो गिरी, फिर भगवान कहते हैं नारद एक काम करो, तुम जाओ बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड अखंड भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिए, अखंड करिए। तुम जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना और शिव जी के नाम का स्मरण करना। ठीक है, नारद जी गए। सबसे पहले नारद चंद्रभागा नदी के तट पर जाते हैं और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। वहां एक बेलपत्री के वृक्ष को ढूंढते हैं। बेलपत्री के वृक्ष को चंद्रभागा नदी के तट पर केवल देवर्षि नारद अकेले ने तप साधना नहीं करी है। चंद्रभागा नदी के तट पर भारत की भूमि के कई साधु, कई तपस्वी, कई संत, स्वयं रामानुजाचार्य जी महाराज, स्वयं श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज चंद्रभागा नदी के तट पर आराधना करें महाराज, जहां देवर्षि नारद ने स्मरण किया। और कितना विचित्र, पूरी भारत की भूमि पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक जी में से एक बैठक ऐसी है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के जहां पर चरण है वो पंढरपुर है, जहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण भारत की भूमि पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी की जहां जहां बैठक जी है वहां पर चरण का दर्शन नहीं होगा, पर पंढरपुर में हरिविठल की साक्षी में चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के चरण चिन्ह है वहां। क्यों? श्रीमद वल्लभाचार्य जी वहां बैठकर जब भगवान का स्मरण करते थे, गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं का व्याख्यान वर्णन श्रीमद भागवत सुबोधनी में जब अंकित करते थे, तब श्री चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा स्वयं दौड़कर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की जल की व्यवस्था करती थी। झारी जी भरने का काम स्वयं चंद्रभागा नदी करती। हमारे हिंदू धर्म में ये जो तीर्थवन बने हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं बन गए साहब। एक कथा प्रसंग में आता है, महाराज गोसाई जी राधा कुंड पर बैठकर अपनी लेखनी से राधा नाम का स्मरण, कृष्ण नाम का स्मरण, भगवत नाम का स्मरण कर रहे थे। और उनके जो गुरु थे उन्होंने दूर से देखा कि इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में ये क्या लिख रहा है, और इसके सिर के पास एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी है और वो अपने पल्लू से छाया कर कर खड़ी है। तो समझ में नहीं आया और गुरुजी दौड़ कर गए अपने शिष्य के पास। शिष्य के पास जाकर देखा तो वो लड़की जो स्त्री थी वो भाग गई, वो दिखी नहीं। शिष्य से कहा, क्या कर रहे हो ये? हिलाकर, उसकी सुध नहीं, वो तो राधा कुंड पर बैठा अपनी लेखनी से भगवान का स्मरण कर रहा है। हिलाया, क्या कर रहे हो? उठकर प्रणाम करा, गुरुदेव थोड़ा सा शास्त्र लिख रहा था, स्मरण कृष्ण का कर रहा था, मेरे भगवान का कृष्ण नाम मैं अंकित कर रहा था। गुरु कहते हैं, बताओ, कृष्ण का नाम अंकित कर रहा है और राधा को परेशान कर रहा है। अरे कोई झोपड़ी बना लेता, छतरी रख लेता, छाया कर कर लिखता चल जाता, पर तू जब कृष्ण का नाम लिख रहा था, मैंने दूर से देखा एक स्त्री तेरे ऊपर पल्लू की छाया कर कर खड़ी थी। वो कोई दूसरी नहीं थी, स्वयं राधा रानी थी, स्वयं राधा, वो दूसरा नहीं। हमारे भारत की भूमि के जितने तीर्थ हैं, जितना स्थान है, ये कोई साधारण नहीं है।
जितने ज्योतिर्लिंग है ये साधारण नहीं, जितने उपलिंग है ये साधारण नहीं। भगवान के जहां जहां भजन के स्थान बने हुए हैं ये कोई साधारण नहीं, ये भगवत स्मरण में डूबने वाले, भगवत नाम में डूबने वाले, रस तत्व में डूबने वाले। जाइए बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठो, तब साधना करो। बैठ कर जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी कर कर धन लेकर गया था मंदिर के अंदर, शिव महापुराण की कथा को सुनकर निकल रहा था, चक्कर खाकर नीचे गिर गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, तो शंकर भगवान नंदी लेकर आए और इस चोर को नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए। कितना महत्व है बेलपत्री के वृक्ष, कितना महत्व। मांड में पूरी इस पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर बेलपत्री के पौधों को, बेलपत्री के वृक्षों को रोपित कर दिया जाए, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है बेलपत्र, 24 घंटे। कर दो रोपित, करो रोपित। 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। एक बेलपत्री का जरा सा फल, उस फल का जरा सा टुकड़ा सुखाकर अग्नि में डाल देने पर वातावरण ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाता है। जरा सा बेलपत्री के फल का टुकड़ा अग्नि में जलाया और ऑक्सीजन प्रबल हो गई। साधारण है। आगे कथा में अपन सुनेंगे, एक बेलपत्री का पौधा लगा देना, एक बेलपत्री का वृक्ष लगा देना, 1 लाख शिव मंदिर के निर्माण करने के बराबर है। कितने मंदिर? 1 लाख शिव मंदिर के निर्माण के बराबर है। एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष लगा देना। क्यों? क्योंकि मंदिर बनेगा तो एक, और बेलपत्री के पत्ते जब लगेंगे, टूटेंगे, ना जाने कितने शिवालय में चढ़ेंगे, कहीं इस मंदिर में, कहीं उस मंदिर में, कहीं उस मंदिर में, जगह जगह जब बेलपत्री के पत्ते चढ़ने को जाएंगे तो एक, केवल एक बेलपत्री का पौधा, एक वृक्ष लाखों शिवालयों को निर्माण कर देता है, लाखों। शिव मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते तो शंकर के एक वृक्ष का, अर्थात बेलपत्री के वृक्ष का लगाकर उसका पोषण करिए, उसको नष्ट नहीं। शिवरात्रि आती है, सावन के सोमवार आते हैं, सावन के सोमवार आए और तुमने फूल वाले से कहा, माली से कहा जरा हमको लाकर दीजिए बेलपत्री, वो जाता बड़ी बड़ी डालियां काट काट कर लेकर आता है, बड़ी बड़ी डालियां काट कर लेकर आता है और आपको लाकर बेलपत्री दे देता है। आप शंकर जी को चढ़ा देते हो, सोचते हो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी किसी वृक्ष को तुमने लगाया, पहले बेलपत्री का वृक्ष कहीं लगाओ, उसमें जल डालो, उसका पोषण करो, तब बेलपत्री चढ़ाओगे तो उसका फल 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा, 1000 गुना। उसका फल 1000 गुना प्राप्त हो, वो साधारण नहीं है। जाओ देवऋषि नारद, चंद्रभागा नदी के तट पर बेलपत्री के वृक्ष है। मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जहां पर भी बैठे और सुबोधनी की रचना करी, उन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जहां जहां बैठक के वहां कोई ना कोई वृक्ष, मेरे वल्लभ का, शमी का आदि वृक्ष रहा है। मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर वर्णन कर लिखे।
बहुत जगह पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी शमी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत की रचना करते हैं, पर चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर श्रीमद् भागवत सुबोधनी की रचना करते हैं। साधारण वृक्ष नहीं, कर रहा। आप अगर वृक्ष लगा दोगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप रहो ना रहो, हम रहे ना रहे, पर वो वृक्ष की पत्ती शंकर को तो चढ़ेगी, वो किसी काम तो आ नहीं सकती है। वो फल टूटेगा तो कोई तो खाएगा, किसी को तो लाभ मिले। जाओ नारद जी, आप तो नारद जी कथा में और बेलपत्री के पेड़ के नीचे, हाँ बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठो, जाओ जरा जाइए। महाराज, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूटते हैं, शंकर नंदी लेकर आते हैं, चले जाते हैं, उसको लेकर देवराज कहता है मैं चोर हूं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर मैंने कभी अच्छा कर्म नहीं करा। मेरे बीच मार्ग में एक जगह ऐसी होती थी जहां पर अर्थी को उतारा जाता था, जहां विश्राम दिया जाता था, उस मुर्दे को वो स्थान नहीं होता था, बेलपत्री के पेड़ के नीचे रोका जाता था, जिससे बेलपत्री के वृक्ष की छाया इस मुर्दे पर भी पड़ जाएगी तो ये जीवात्मा तर जाएगी। इसलिए ये शंकर के धाम चली जाए, इसलिए विश्राम देते थे, मुर्दे को भी ले जाते समय एक जगह पर रोकते थे, विश्राम तक, सुख तक। नारद, तुम समझोगे नहीं, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, चंचुला देवी उसकी पत्नी थी, ब्राह्मण था वो भी, धन लाकर पत्नी को देता, पत्नी उसका भोग करती, कभी दान नहीं, कभी धर्म नहीं, कभी पुण्य नहीं, कभी सत्कर्म नहीं, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। अरे भाई, आप जो ये गौशाला के लिए दान दे रहे हो, आजीवन भोजन भंडारे का दान दे रहे हो, आप जो सत्कर्म कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, आपका किया गया भजन, दान, पुण्य, सत्कर्म आज अगर काम नहीं आया तो एक ना एक दिन जो तुमने दान दिया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, वो तुम्हारे सामने जरूर आएगा, ये पक्का है। सुख सागर या फिर गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक कल्याण का जरूर पढ़ना। उसमें क्या लिखा है? गीता प्रेस गोरखपुर का गो अंक कल्याण का कहता है कि मंदिर, भगवान कृष्ण के जितने मंदिर हैं, भगवान के जितने मंदिर हैं, ये भगवान का ऑफिस